हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस इंडिया टेक के इस एपिसोड में मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं। आज हम समझेंगे भारत की अग्नि मिसाइल कितनी खतरनाक है और एक साथ कितने शहरों को टारगेट कर सकती है। सबसे पहले हम समझेंगे अग्नि मिसाइल की भारत को जरूरत क्यों पड़ी। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत के पास बहुत सारी मिसाइलों की कैटेगरी है, हालांकि ब्रह्मोस है, आकाश है, त्रिशूल है, पृथ्वी है और निर्भया, बहुत सारी मिसाइलों की कैटेगरी है, अलग अलग रेंज की हैं और अलग अलग पर्पज से इनको डेवलप किया गया। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर भारत को कोई टक्कर दे सकता है तो वो है चाइना। और चाइना के 3 शहर बहुत ही इकोनॉमिकल कह सकते हैं, जीडीपी के मामले में बहुत आगे हैं। मतलब कह सकते हैं कि पूरा ओवरऑल जो चाइना का जीडीपी है इन्हीं तीनों शहरों के ऊपर डिपेंड करती है। पहला होगा शंघाई, दूसरा हो गया बीजिंग और तीसरा हो गया सैंगजोंग। तो भारत को इन शहरों को अगर टारगेट करना तो भारत को ऐसे लॉन्ग रेंज की मिसाइल की जरूरत पड़ेगी जो कि इन शहरों को टारगेट किया जा सके जरूरत पड़ने पर। तो भारत की जो ये मिसाइलें जो अभी मैंने आपको बताया, आकाश हो गया, त्रिशूल हो गया, पृथ्वी हो गया, तो ये इनकी इतनी रेंज नहीं है कि ये यहाँ तक जाके मारक क्षमता है कि नहीं है कि जाके मार सके। तो भारत ने अग्नि सीरीज की मिसाइलों को डेवलप करना स्टार्ट किया। पहले बात कर ली जाए अग्नि 1 की बात कर लीजिए तो अग्नि 1 की रेंज की बात कर ली जाए तो 700 किलोमीटर तक इसकी मैक्सिमम रेंज है। और वहीं अग्नि 2 की बात कर ली जाए तो 2000 किलोमीटर तक इसकी मैक्सिमम रेंज है। 2000 किलोमीटर तक यह टारगेट कर सकती है। वहीं बात कर ली जाए अग्नि 3 की तो 3000 किलोमीटर तक ये इसकी रेंज है और 3000 किलोमीटर तक मतलब कह सकते हैं कि ये इसकी रेंज है और 3000 किलोमीटर तक यह मार सकती है। वहीं अग्नि 4 की बात कर ली जाए तो 4000 किलोमीटर तक इसकी रेंज है। हम बात करेंगे अग्नि 5 की। देखिए अग्नि 5 की मिसाइल की खासियत है कि ये 5000 किलोमीटर तक इसकी रेंज है। वहीं बात कर लीजिए ओवरऑल इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में तो ये आईसीबीएम मिसाइल है, एंटी कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। देखिए ऐसी मिसाइलों के बारे में हम समझेंगे, उसके पहले हम समझेंगे कि नहीं जो इसको डेवलपमेंट इसको डीआरडीओ ने डेवलप किया। हालांकि मैन्युफैक्चरिंग की बात कर लीजिए तो भारत डायनामिक लिमिटेड ने इसको मैन्युफैक्चर किया है। हालांकि इसका पार्ट जो होता है अलग अलग जगह से मतलब बन के आता है, एक जगह असेंबल किया जाता है। उसमें मैन्युफैक्चरिंग मतलब कह सकते हैं कि ओवरऑल जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग है भारत डायनामिक लिमिटेड ने इसको मैन्युफैक्चर किया है। वहीं बात कर लीजिए इसकी वेट की, ओवरऑल वेट की तो 55,000 केजी से 70,000 केजी तक इसका वजन हो सकता है। हालांकि स्पीड की बात कर लीजिए तो मैक्सिमम स्पीड इसकी 8 से 9 किलोमीटर पर सेकेंड मतलब कह सकते हैं हाइपरसोनिक स्पीड है। वहीं लेंथ की बात करी जाए तो 20 मीटर से 40 मीटर तक इसकी लेंथ हो सकती है। हालांकि ओवरऑल जिसको इसका डायमीटर है वो उसका 2 मीटर तक इसका डायमीटर है। ओवरऑल हम वॉर हेड की बात कर लेते हैं तो ये स्ट्रैटेजिक है, न्यूक्लियर वेपन से लैस कह सकते हैं कि न्यूक्लियर वेपन भी ले जा सकती है। वन टाइम में बोल सकते हैं कि 10 से 11 न्यूक्लियर वेपन से लेके जाने में पूरी इस तरह से सक्षम है। इनके अंदर MIRV कैपेबिलिटी भी है, वो हम समझेंगे MIRV कैपेबिलिटी क्या है, आगे हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। उसके पहले हम समझेंगे कि वॉर हेड की जो कैपेसिटी है, कितने वॉर हेड ले जाते हैं तो 3 टन तक वॉर हेड ले जा सकती है। वहीं ऑपरेशनल रेंज की बात करें जो मैक्सिमम रेंज है इनकी तो कह सकते हैं 5000 से 5500 किलोमीटर तक इनकी मैक्सिमम रेंज है। अब समझते हैं अग्नि मिसाइल काम कैसे करती है। तो अग्नि मिसाइल की रेंज की बात कर ली हमने, अब इसको समझते हैं कि इसके स्टेप हैं, कितने स्टेप में और कितने स्टेज में इसके जो काम है वो कैसे करती है। देखिए इसका जो है 3 स्टेज में इसका पूरा ओवरऑल जो है उसका शेप है 3 स्टेज में दिया गया है। देखिए 3 स्टेज में जो नीचे वाला स्टेज है जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हो, इसका फर्स्ट स्टेज है, उसके ऊपर सेकंड स्टेज, उसके ऊपर थर्ड स्टेज। तो जो इसका निचला वाला स्टेज होता है उसमें बूस्टर दिया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बूस्ट कर सके। हालांकि इनका जो तीनों स्टेप है इनमें सॉलिड बारूद मतलब कह सकते हैं सॉलिड प्रोपेलेंट का यूज़ किया जाता है, मतलब कह सकते हैं सॉलिड ईंधन का यूज़ किया जाता है। अब अभी हम बात करेंगे सॉलिड ईंधन का यूज़ क्यों किया जाता है उसके बारे में भी हम समझेंगे। देखिए जो स्टेज की बात कर ली जाए तो जिसका जो फर्स्ट स्टेज है उसमें सॉलिड प्रोपेलेंट का यूज किया जाता है और सेकेंड स्टेज में भी यही सॉलिड प्रोपेलेंट और थर्ड स्टेज में भी सॉलिड प्रोपेलेंट का यूज कर दिया जाता है। देखिए जो ये तीनों स्टेज है ये कह सकते हैं कि अलग अलग स्टेज है, अलग अलग मतलब कि रेंज तक ये लेके जाते हैं, पे लोड को लेके जाने के लिए रहता है। तो ये कह सकते हैं जो फर्स्ट स्टेज है वो इनको थ्रस्ट हाई थ्रस्ट प्रोवाइड करता है, जो कि जब अब ग्रेविटी का ज़्यादा इफेक्ट रहता है, जैसा कि आप जानते हैं कि जो पृथ्वी पे जितना नज़दीक रहेंगे उतना ग्रेविटी का ज़्यादा इफेक्ट रहेगा। तो ये फर्स्ट स्टेज में इनको ज़्यादा बूस्टर दिया जाता है ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड को गेन कर सके। और उसके बाद इनका जो आगे का होता है स्टेप जो फर्स्ट स्टेशन जैसा ही डिटैच कर दिया जाता है इसको, जैसा कि इनका जो सॉलिड कह सकते हैं सॉलिड ईंधन जैसे ही खत्म हो जाता है ये मतलब कह सकते हैं कि नीचे गिरा दिया जाता है, ड्रॉप कर दिया जाता है। उसके बाद इसका सेकंड और जो थर्ड है वो स्टेप रहता है और सेकंड और थर्ड स्टेज में ही भी कह सकते हैं कि इनका ओवरऑल कह सकते हैं सॉलिड प्रोपेलेंट ही होता है जो इन्हें मतलब लेके जाता था। अब इनका जो थर्ड वाला स्टेप होता है तो मैक्सिमम स्पीड की बात करी जाए तो जो थर्ड वाला स्टेज है इन्हीं के ऊपर इनका डिपेंड करता है, क्योंकि जो थर्ड
थर्ड स्टेज के बाद जो आता है वो पूरा वॉरहेड रहता है। वॉरहेड के अंदर की बात कर ली जाए तो इसके अंदर 10 ऐसी कह सकते हैं कि न्यूक्लियर पावर मतलब न्यूक्लियर बम इसको इंस्टॉल किया जा सकता है। मतलब कह सकते हैं कि 10 ऐसे शहरों को एक बार में टारगेट कर सकती है अग्नि 5 की मिसाइल की बात कर ली जाए तो। देखिए अग्नि 5 की मिसाइल की बात कर ली जाए तो जो बाकी शहर हैं जो उनके पास भी तो डिफेंस सिस्टम होगा, तो उनके पास डिफेंस सिस्टम होगा तो उनके अंदर एक फ्लेयर तरह का कह सकते हैं इनकी मिसाइल जब ये इनको कह सकते हैं कि जब रडार से इनको डिस्कनेक्ट किया जाता है तो इनका ऑनबोर्ड रडार इसके अंदर लगा रहता है और नेविगेशन और जीपीएस सिस्टम भी लगा रहता है। तो इसकी मदद से ये अपना सेंस करती है और टारगेट की जहाँ जाके हिट करती है। तो इनकी स्पीड उस समय बहुत ही ज़्यादा मैक्सिमम रहती है। उस टाइम पे अगर कह सकते हैं कि कोई भी डिफेंस सिस्टम जो उसको टैकल कर रहा है तो वो डिफेंस सिस्टम के लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है इनके लिए इनको टारगेट करना, क्योंकि इनकी स्पीड हाइपरसोनिक स्पीड हो जाती है। जैसा कि आप जानते हो कि ग्रेविटी की मदद से नीचे आती है, साथ ही साथ इनका बूस्टर जो सॉलिड रॉकेट होता है बहुत ही ज़्यादा मैक्सिमम स्पीड इनको दे देता है, जिससे इनकी स्पीड मैक्सिमम हो जाती है। देखिए हम आप लिक्विड प्रोपेलेंट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन लिक्विड प्रोपेलेंट अगर आप यूज़ करते हो तो उसकी स्पीड उतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी कि सॉलिड की होगी। अब हम समझेंगे MIRV टेक्नोलॉजी क्या होती है। देखिए मल्टीपल इंडिपेंडेंट टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, इससे कह सकते हैं कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये मतलब एक ही बार में 10 टारगेट को हिट कर सकती है, उसको बोलते हैं MIRV टेक्नोलॉजी। मतलब एक साथ ये कितने शहरों को टारगेट कर सकती है। अगर आप बात कर ली जाए तो चाइना हो गया या पाकिस्तान हो गया, तो कह सकते हैं कि एक ही बार में ये 10 से 12 जगह पे न्यूक्लियर बम गिरा सकती है, इतनी इनकी कैपेबिलिटी है। तो कह सकते हैं कि इनकी कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा। अब अग्नि 5 की बात कर ली जाए तो ये 10 से 15 मिनट में चाइना के किसी भी शहर को टारगेट कर सकती हैं और चीन के साथ साथ पाकिस्तान के किसी भी शहर को ये 10 मिनट से 15 मिनट के अंदर टारगेट कर सकती है। इसका डिसएडवांटेज की बात कर ली जाए तो इसकी स्पीड को कंट्रोल करना काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि देखिए जिसमें जो प्रोपेलेंट है वो सॉलिड प्रोपेलेंट है और सॉलिड प्रोपेलेंट हम कह सकते हैं कि कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो सॉलिड प्रोपेलेंट की जरूरत क्यों पड़ी हमें, जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आप सॉलिड प्रोपेलेंट यूज़ करते हैं तो स्पीड को बहुत ज़्यादा मैक्सिमम कर सकते हैं आप, जो कि लिक्विड प्रोपेलेंट में नहीं होता। देखिए लिक्विड प्रोपेलेंट यूज़ किया जाता है स्पेस क्राफ्ट में, तो कह सकते हैं कि जो रॉकेट होता है उसमें अगर स्पीड को स्लो डाउन करना है या ज़्यादा करना तो रॉकेट में यूज़ किया जाता है, जैसा कि हम जानते हैं कि अग्नि मिसाइल में सॉलिड प्रोपेलेंट का यूज़ किया जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स।